अब तक आपने देखा, मोनिया अपने बाबा के पास जाने की जिद करती है। आकाश कार को उनके करीब आता देख मोनिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहाँ रोके की विधियाँ शुरू हो चुकी हैं। वहाँ डॉक्टर साहब राजमाता को बताते हैं कि मुरारी मिल गए हैं। ब्रिजराज को मुरारी के बारे में जैसे ही पता चलता है वो आग बबूला हो जाते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में मुरारी ब्रिजराज को बोलते हैं कि राजकुमारी मान्यता उनकी नहीं, मेरी बेटी है। अब आगे। वो मेरी बेटी है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मुरारी। भला इसी में कि तुम सब कुछ सच सच चुका हो। बताओ मान्यता कहाँ है? कोई सबूत आपके पास कि मेरी बेटी ही आपकी मान्यता है? नहीं है ना? तो फिर वो मेरी बेटी है बस। किसी का नंबर लग ही नहीं रहा। चिक्की का नंबर ट्राई कर लो, शायद लग जाए। हेलो हेलो चिक्की, मैं आकाश। कट गया। ये काट दिया। मुनिया आज वापस जाना खतरे से खाली नहीं है। हमें रात को यहीं रुकना पड़ेगा। हेलो चिक्की। हेलो आकाश, सॉरी मुझे चौल से बाहर आकर तुम्हें फोन करना पड़ रहा है। कहाँ हो तुम दोनों? मोनिया कैसी है? मुरारी चाचा को कहाँ ले गए? चक्कर क्या है? पर तुम्हें ये सब कैसे मालूम? अंधी नहीं हूँ ना इसलिए। सारे चौल को पुलिस वालों ने घेर रखा है। मुरारी चाचा और मोनिया के बारे में सवाल पे सवाल पूछते जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या सवाल पूछ रहे हैं? कुछ पता है? ज्यादा कुछ तो नहीं सुना, बस मुरारी चाचा के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो कोई गुनहगार है। कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा क्या है। मुझे भी, लेकिन चिक्की, मुरारी चाचा ने कुछ तो ऐसा किया होगा जो पुलिस वाले ऐसे हाथ धो के उनको ढूंढ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। अगर वो तुम्हारी बेटी है तो उसे इस वक्त छुपा कर क्यों रखा है? हा? और हमारी बेटी जैसे तुम उठाकर ले गए थे, वो कहाँ है? कहीं तुमने न जाने क्या अनाप शनाप बोले जा रहे आप महाराज। एक ही बात को कितनी बार दोहरा चुका हूं, वो मेरी बेटी है। महाराज, इसकी जुर्रत देख रहे हैं डॉक्टर। आज या तो ये जिंदा रहेगा या फिर हम। महाराज, इस वक्त मुरारी से भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए राजकुमारी है। उन तक सिर्फ यही हमें पहुंचा सकता है। चाहे वो लड़की हमारी मान्यता हो या न हो, हमारी कहानी की अगली कड़ी वही है। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा महाराज। इन्हें छोड़ दिए। छोड़ दीजिए। तुम मेरे बाबा पर शक कर रहे हो? मेरे बाबा पर? हाँ? मुनिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे बाबा ने कुछ गलत किया है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो इतने रईस, इतने ताकतवर लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरे बाबा को भी उठाकर ले गया है और तुम उल्टा करके उनके मत्थे मर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की गल करते हुए? मेरे बाबा एक बहुत ही नेक और अच्छे इंसान है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की। और तुम होते कौन हो उनके बारे में सवाल उठाने वाले? मुनिया, मैं उनके चरित्र पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं बस एक जायज बात सोच रहा हूँ। ठंडे दिमाग से सोचो। वो तुम्हें एक शहर से दूसरे शहर घुमाते हैं। तुम्हारी माँ के बारे में तुम्हें आज तक उन्होंने कुछ नहीं बताया।
दूसरों से गहरे रिश्ते बनाने से रोकते हैं तुम्हें। कुछ तो है वो जो तुमसे छुपा रहे हैं। बस आकाश, मैं अपने कान बंद कर रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर मेरे बाबा को पता होता कि वो जिसके भरोसे मुझे छोड़ के जा रहे हैं वो उन्हीं के बारे में ऐसे सोचता है, तो वो शायद ऐसी गलती कभी ना करते। मोनिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जी नो, मैं अब तक तुम्हें गलत समझ रही थी, पर अब सही सही समझ रही हूँ। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है और तुम्हें से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जिंदगी में मेरे बाबा की क्या जगह है। मोनिया, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा चाहता हूँ। वरना मुझे क्या पड़ी है कि तुम्हारे बाबा के बारे में मैं ये सब सोचूं। मुझे मेरे बाबा के पास जाना है और मैं उन्हें पुलिस से छुड़ा ही लूंगी, मुझे पता है। मोनिया, 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 मेरी बात। डॉक्टर अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल बृजराज। इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं। कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे जिसकी वजह से हम मान्यता को हमेशा के लिए खो दें। इस वक्त आप लौट जाइए। डॉक्टर अंकल और हम हैं ना, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। हाँ महाराज, लेकिन ये मुरारी पुराना चावल अंकल बृजराज, ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। इसका मुंह खुलवाने के लिए हमें बंदूक या हाथ पैर नहीं बल्कि दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही कोई खबर मिले हमें इत्तला कर देना। जी। मोनिया, मोनिया, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम्हें मेरी हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए खुद ही काफी हूँ। मोनिया, नहीं मोनिया, नहीं, चोट लग जाएगी मोनिया। क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? पागल हो गई हो क्या? अब चुपचाप यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जा रही हो तुम। ये सब ड्रामे छोड़ दो, तुम्हें मेरी चिंता है और जाने दो मुझे यहाँ से। अगर मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होती ना तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता तुम्हारे साथ। अगर तुम सचमुच मेरे साथ होते ना तो मुझे मेरे बाबा के पास ले जाते, उनसे दूर नहीं। मोनिया, मोनिया तुम मुझसे गुस्सा हो, ठीक है, जितना झगड़ना झगड़ लो मेरे साथ, पर प्लीज प्लीज रुक जाओ। मोनिया, मोनिया, मैंने तुमसे कहा था आकाश, अगर मुझे तुम में या बाबा में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं बाबा को ही चुनूंगी। मोनिया, रात बहुत हो गई है, इस वक्त तुम्हारा अकेला निकलना सही नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा आकाश, मैं अकेली 10 लोगों के बराबर हूँ। हाँ नहीं तो। मोनिया, 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 धार जी, इस वेले इत्थे और कोई गड्डी नहीं आनी, प्लीज मुंबई तक लिफ्ट दे दो ना। चल आजा। मोनिया, 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 मोनिया।
हमें मुरारी की सारी फाइल्स अभी की अभी चाहिए। सपोजिंगली पिछली 2 बार जब वो मिल गई थी वो भी। दयाल जी, आपके आदमियों के पास मुरारी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब हमें चाहिए। जी सर। सर, वो जिस लड़के की बाइक पर भागी है उस लड़के की फाइल और उसकी फोटो। हम जानते हैं इसे। जानते हैं आप? कैसे? हमारे होटल ही आया था एक लड़की के साथ। जी, आप ये ओढ़ने वाले हो? क्यों, ठंड लग रही है? ओढ़ ले, चल। क्यों, कर तो भाग के आ रही है क्या? नहीं, वापस घर जा रही हूँ अपने बाबा के पास। कमाल दी गल है, हाँ? ऐसी पहली कुड़ी देख रहा हूँ जो घर से नहीं घर को भाग के जा रही है। कभी कभार हमें चुनना पड़ता है अपने ख्वाहिशों और अपने परिवारों के बीच, और मेरे लिए मेरे बाबा से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पता नहीं लड़की अपने परिवारों को छोड़ के किसी और के साथ कैसे भाग जाती है। वाह पुत्र जी वाह, जिन्ने सोने तुसी हो उन्नी सोनी तुहाडी गल्लां ने। पुत्र जी तुसी चिंता ना करो, मैं आपको आपके बाबूजी के पास जरूर पहुंचाऊंगा। हाँ जी। I don't believe this। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो हमारे सामने थी और हम उसे पहचान नहीं पाए। खोल के बताओ उदय, सामने थी मतलब? डॉक्टर अंकल, ये लड़का आकाश, इसी के साथ थी वो। इनफैक्ट हमने उनकी गर्दन पे वो निशान भी देखा था। तो तुमने पहले कुछ बताया क्यों नहीं? डॉक्टर अंकल, हमें लगा कि हमसे कोई गलतफहमी हुई है या वो निशान सिर्फ एक इत्तेफाक है। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि एक जंगली सी लड़की राजकुमारी मान्यता हो सकती है।